बम बम बोले दोस्तों। मैं जब ट्रेन में एक औरत से मिली तो वह बहुत अपनी सी लग रही थी, जैसे मैं उससे पहली बार नहीं मिली हूँ। उसकी बातें मुझे कुछ अपनी बीती बातें याद दिला रही थी। उसका एक उसका एक बेटी भी थी जिसकी शक्ल बिल्कुल मेरे प्यार जैसे विनोद की तरह लग रही थी। उसी की लौंग-छप हरकतें भी बिल्कुल उसी की तरह ही थी। वह मेरे पास बच्ची आकर बैठ गई और अपना मुंह मेरी चुन्नी से पोंछने लगी। उसकी मम्मी डांटते हुए बोली, पूनम यह क्या हरकतें हैं तुम्हारी? आंटी की चुन्नी से मुंह क्यों पोंछ रही हो? बच्ची कहने लगी, मम्मी ये बिल्कुल आपकी तरह दिख रही थी, इसलिए गलती से मैंने अपना मुंह पोंछ दिया। आश्चर्यजनक बात थी कि पूनम मेरा नाम था। मैंने हंसकर कहा, कोई नहीं, एक पूनम दूसरी पूनम की चुन्नी से मुंह पोंछ सकती है। वह बोली, क्या आंटी आपका नाम भी पूनम है? हाँ, मेरा नाम भी पूनम है। वह बोली, आपका नाम पूनम क्यों रखा गया? मैंने कहा, शायद मेरे मम्मी पापा को ये नाम पसंद आ गया हो। मैंने यही सवाल उससे भी पूछ लिया। उसने कहा, शायद आपके को मेरे मम्मी पापा पसंद आ गए हों, इसलिए। फिर वह अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ गई थी। वह दोनों चंद लम्हों में ही अपने से हो गए थे। वह बोली, आप कहाँ से हो? मैंने कहा, मैं मेरठ से हूँ, अपने परिवार के पास वापस देहरादून जा रही हूँ। क्या बात है, मेरे पति भी मेरठ में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और हम भी अम्बाला वापस जा रहे हैं। मेरी सास अभी अभी उस दुनिया को छोड़कर चली गई है। मेरे पति विनोद को वह घर में मेरी सास काफ़ी खल रही थी, इसलिए हम वह घर खाली करके अम्बाला जा रहे हैं। उनका काम भी वहीं पर है, इसलिए उसके पति विनोद का नाम सुनकर मुझे मेरे विनोद की याद आ गई थी। वह भी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, कितना प्यार करता था मुझसे। मेरी सारी गंदी आदतें जानने के बाद भी मुझसे शादी करना चाहता था। मैं उससे एक क्लास आ गई थी। वह जब नया नया कॉलेज में आया था तो मैं अपने दोस्तों के साथ उसकी रैगिंग करती थी। वह बेचारा तो सीधे तरीके से अपनी हमारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करता था। उसे गाना गाने का बहुत शौक था। मैंने जब उसका गाना सुना तो मुझे बहुत अच्छा सा लगने लगा था। बिल्कुल सीधा सादा सा था। मुझे देखते ही अपनी जगह से उठकर चला जाता था। मैं अपने दोस्तों के साथ दारू बीड़ी रात को देर रात तक हॉस्टल में आती थी। एक दिन उसने मुझे टोक कर बोल दिया, आप जब इतनी अच्छी हो तो फिर ये काम क्यों करती हो? मैंने कहा, व्हाट यू मीन? कहने लगा, मैंने रात को देखा है, आप अपने मम्मी पापा को रोज़ फोटो फोटो से रोज़ बातें करती हो। आप भले ही बाहर से कैसी भी हो मगर अंदर से बहुत अच्छी हो। आप ये सब छोड़ दो। यह कहकर वह चला गया। उसकी बातें मेरे दिल को छू गई थी, क्योंकि पहली बार किसने मेरे अंदर के दर्द को पहचाना था। मैं उसके पास जाकर रोज़ रोज़ गाने सुनती थी। मैं उससे 1 साल आगे थी, मगर मैं खुद से ही फेल हो गई थी ताकि वो मेरी क्लास में ही आ जाए। हम दोनों पढ़ाई साथ साथ करने लगे थे। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे, लेकिन मैं अपने शौक नहीं छोड़ सकती थी। विनोद ने मुझे न्यू ईयर पर प्रपोज कर दिया शादी के लिए। वह मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने भी अपनी शर्तें उसके आगे रख दी थी कि तुम मुझे दारू और बीड़ी पीने से नहीं रोकोगे, मुझ पर अपना हक भी नहीं जताओगे, मैं जैसी हूँ वैसे ही मुझे अपनाओगे, तभी मैं शादी के लिए हाँ कहूँगी। वह झट से मान गया था। वह तो मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे सारे गलत काम में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। 1 साल तक हम दोनों प्यार में रहे थे। मेरी हर जगह पर वह बहुत ध्यान रखता था। मेरी कहने पर हाजिर हो जाता था। वह अब मुझसे अपनी माँ को मिलवाना चाहता था, मगर मैं नए ख्यालों की थी। जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो माँ की क्या ज़रूरत है? वह बोला, ठीक है, मेरी माँ कल बस तुम्हें होटल में देखने के लिए आएंगी। तुम बस एक बार ठीक ढंग से उनके सामने आ जाना, फिर हम दोनों अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे। उसने बस एक रिक्वेस्ट की थी, पर मैंने उसी रात इतनी दारू पी ली थी कि उसका असर मुझे अगले दिन तक भी रहा था। विनोद की माँ कब आई, मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैंने उन्हीं के आगे बीड़ी निकाली और पीने लगी। मुझे इस देखकर वह एक पल भी नहीं हॉस्टल में रुकी और शाम को जब विनोद
मेरा नशा उतरा तो विनोद मेरे पास में ही खड़ा था और बोला, बस एक दिन की बात थी तो मेरे लिए एक दिन नहीं रुक सकती थी। चलो ठीक है, जो तुमने किया ठीक किया अपने लिए, मगर तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैंने कहा, मैंने तुमसे कहा था मुझे ऐसे ही अपनाओगे तो तभी मैं तुमसे प्यार करूंगी, और तुमने भी हाँ कहा था। फिर क्यों तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? मुझे लगता है मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लायक नहीं हूँ, और तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। मैं ऐसे ही रहूंगी, जिसे पसंद करना होगा वह ऐसे ही करे। विनोद उस दिन के बाद से मुझे नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया था। उसे मैंने ना तो कर दिया था, मगर बाद में बहुत अफसोस हुआ था मुझे। मैं भी तब से सुधर गई थी, पर विनोद मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं अब जब अपनी आदतें छोड़ चुकी थी तो विनोद मेरे पास नहीं था। पता नहीं अब क्यों इस ट्रेन में मुझे विनोद की आहट हो रही थी, जैसे वो मेरे आस पास ही है। मैं काफ़ी थक गई थी और सो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरा हाथ एक आदमी के ऊपर गिर गया था। वह हाथ वापस मेरे पास रख रहा था कि तभी मेरी आँख खुल गई थी। मेरे सामने विनोद था। उसे देखकर मैं उसे कई मिनट तक देखती ही रही। विनोद वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। तभी वह बच्ची विनोद को पापा पापा कहकर पुकारने लगी। विनोद ने शादी कर ली थी। वह मुझे देखकर अनदेखा कर रहा था। मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई और चंद मिनट के लिए उसकी फैमिली, हंसी खासी फैमिली को देखने लगी। उस विनोद की पत्नी की जगह मैं भी हो सकती थी। विनोद एक बहुत अच्छा इंसान था। उसकी उसकी केयरिंग और प्रोटेक्शन मुझे याद आने लगी थी। विनोद की पत्नी भी उसकी बहुत तारीफ कर रही थी, मगर विनोद मुझे जानकर भी अनदेखा कर रहा था। मैं वहां उठकर बाहर खिड़की पर पहुंच गई थी। तभी विनोद भी चाय लेने के लिए वहां से गुजरा तो मैंने उसे टोक दिया था, इतनी जल्दी भूल गई तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। विनोद बोला, हाँ मैं बहुत प्यार करता था तुम्हें, पर बाद में बहुत अफसोस हुआ कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। तभी तो बस मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपनी आदतें प्यारी थी। मैंने कहा, छोड़ दिया था मैंने सब कुछ उसी दिन से तुम्हारे लिए, मगर तुम तो गायब ही हो गए। विनोद ये सुनकर शांत खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, अफसोस है मुझे जो मैं कुछ वक्त और वहां नहीं रुक पाया, मगर अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया हूँ और अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। तुम भी वो यादें लम्हे भुला दो और आगे बढ़ जाओ। विनोद भूल चुका था मुझे, और शायद मैं अभी भी उस वक्त में जी रही थी, पर अब मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी और खुशी से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। मैंने उस ट्रेन में अपनी सब यादों को दफन कर दिया था, और देहरादून आकर मेरी मुलाकात हेमंत से हो गई थी। वह मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़का था, और अब मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि अगली आने वाली कहानी आपको मेरी मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी। इसी तरह मेरी कहानी से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।